तो मेरे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद है। इन्होंने तीसरा स्थापना दिवस था, बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा। 3 साल में कहाँ पहुंची पार्टी? देखो, मैं समझता हूँ कि 3 साल तो पहचान बनाने में लग जाती, फिर भी आज़ाद समाज पार्टी ने बड़े स्तर पे काम करके दिखाया, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत हिम्मत है और समाज में बड़ा महसूस है, समाज चाहता है कि समाज ताकतवर हो। 3 सालों में जब यूपी में चुनाव हुआ जिला पंचायत का, तो हमने 200 के करीब जो है पूरे ओवरऑल पंचायत मेंबर जिताने का काम किया और कई जिलों में हम बहुत निर्णायक हैं, जैसे मुजफ्फरनगर में, जैसे हम बिजनौर में। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में एक समस्या हमारे सामने आई। हमें लगता था ये आसान काम है, आसान काम नहीं, बहुत कुछ सीखना था। एक धोखा भी हुआ विधानसभा चुनाव का, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बिहार का चुनाव हमने सबसे पहले लड़ा था, वहाँ कहीं हमें 7,000 कहीं 8,000 इस तरह से वोट मिली थी। तो जब मैंने शुरू किया और आज में बहुत कुछ सीखने को मिला है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, विचारधारा से कभी समझौता नहीं हो सकता, इसलिए तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज आर्थिक रूप से बड़ा कमज़ोर है, सरकार के लोग झूठे मुकदमे लगाते हैं, कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं, कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का, उनका भी सामना करना है। और सरकार ने जो झूठ फैला के लोगों को वोट बरगलाने काम किया, उसका भी। और सरकार जो झूठ फैलाती है, स्पेशली भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रति, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, उसका भी सामना करना। इन सब चीज़ों का सामना करना सीख रहे हैं, संगठन बनाना सीख रहे हैं, संगठन को सक्रिय काम करवाना सीख रहे हैं। अब तैयारी नगर पंचायत की उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ना है। तेलंगाना, कर्नाटक में चुनाव, वहाँ भी संगठन है, वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। नई उपलब्धि के तौर में हमें हरियाणा में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तत्कालिक अगले 1 महीने के अंदर पार्टी का संगठन खड़ा करना है। और बिहार में बहुत अच्छा काम चल रहा है, स्पेशली हिंदी बेल्ट में बहुत मजबूत हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और यूपी, हरियाणा और पंजाब में थोड़ी सी धार देने की ज़रूरत है। तो क्योंकि आज रहबर का जन्म दिवस है, उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके जीवन को आत्मसात किया है। उनके संघर्ष से सीख के आगे बढ़ने की दिल में बड़ी इच्छा है। कोई लोभ लालच नहीं है, किसी तरह का कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है। एक छोटी सी महत्वाकांक्षा है कि हमारे आंदोलन राष्ट्रव्यापी और इससे प्राइम मिनिस्टर बने, इतनी छोटी सी महत्वाकांक्षा है। ये ख्वाब काशीराम साहिब का भी था, उनको राष्ट्रपति बनने का ऑफर मिला तो उन्होंने बोला भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और लोगों का भला करूंगा। वो ख्वाब अधूरा है, इसलिए आंदोलन है। इसलिए आंदोलन है कि जो पिताजी या जो मतलब बड़े हमारे रह गए, उनका जो काम अधूरा रह गया है, उसको पूरा करना, यही एक जो है सपूत का काम होता है। भाई अब आप देखो, आप इस सत्यता कोई नकार नहीं सकता कि आज देश में कोई बहुजन आंदोलन ऐसा नहीं जो प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्षमता रखता हो। और सबके सपने किसी का विधायक बनना है, किसी का मिनिस्टर बनने का वहाँ तक सीमित है। ना मेरे सपने विधायक और मंत्री बनना या MP बनना मेरे सपने में ना पहले था ना। एक छोटा सपना मैंने आपको बताया, वो भी सपना मेरा नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब का, कि बहुजन समाज का प्राइम मिनिस्टर बने। उसी के लिए दिन रात मेहनत जारी है और मेहनत जारी रहेगी। आपने 3 साल पहले जब ऐलान किया, मैं उस समय मौजूद था, मैंने आपकी पार्टी का अनाउंसमेंट सुना। उस समय एक्टिविस्ट ज़्यादा थे, अब नेता 3 साल बाद, तो नेता के तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या क्या सीखा 3 साल की राजनीति में? नहीं, मैं ना पहले नेता था ना आज नेता हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, सीखता हूँ, सिखाने वाला कोई है नहीं। जो महापुरुषों का लिटरेचर है, किताबें हैं, उन्हीं से सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ पुराने मूवमेंट जो गलती हुई है वो ना हो। पूरा पहले बहुजन समाज में भाईचारा पैदा हो, हर बहुजन समाज के हर व्यक्ति के मुद्दे को लड़ा जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरह से चीज़ों पर ध्यान रखा जाए और सरकार जो गलत करने का प्रयास साजिश करे उसका भी ध्यान रखा। जैसे मैंने अभी कहा कि उन्होंने आज यूपी में एक नियम आया था कि SC की ज़मीन जो है वो बिना परमिशन के ली जाती, अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ताकतवर आदमी उस ज़मीनों को कब्जा लेंगे, पहले से ज़मीन नहीं है। एक आंकड़ा 55% दलितों पर 1 गज ज़मीन नहीं है। तो हमें चिंता है भविष्य को लेके, अपने समाज को लेके, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी को लेके, उनके अधिकारों को लेकर, भारतीय संविधान को लेके। तो हमारा उदय संविधान की रक्षा और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आखिरी सवाल ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारा काम आपको है। मध्य प्रदेश में छतरपुर में आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, 17 तारीख को करने वाले हैं। लगातार अच्छे कार्यक्रम मैं देख रहा हूं, वहां पर खूब भीड़ आ रही है। इस बार MP चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी का भविष्य कैसा देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? निर्णायक रहेगी, रिजल्ट देगी और जिस तरह की जमीन पे वो है, तो तीसरी बड़ी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी अभी लोगों के रूप में है। और आप देखना प्रैक्टिकली बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि यूपी से बहुत कुछ सीखा है, बिहार से, उत्तराखंड से, अब दिल्ली से भी सीखा है। MCD चुनाव में भी हम यहाँ थे, मैं गली गली यहाँ घूमता फिर अपने कार्यकर्ता को भी वोट मांगता हुआ। मुझे कोई शर्म नहीं
मुझे पता है कि यहाँ बहुजनों का भला सत्ता से होगा और सत्ता प्राप्ति के लिए जो मेहनत करनी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने तो समाज से आज ये भी कहा कि और बताओ क्या त्याग करना, उसके लिए भी तैयार हूँ। जब मैंने अपना जीवन ही दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, तो फिर और किसी से परवाह नहीं पड़ती। तो अपने महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करना ही मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी तय करेगी। तय करेगी। तो ये राजनीतिक हो गया हूं ना थोड़ा सा। तो ये चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने कहा कि उनका मकसद है कि वो इस देश में बहुजन समाज से प्रधानमंत्री बना सकें, और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर पार्टी उनका साथ देगी तो वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।